जो पैदाइशी से जिनके सेक्स का अनसर्टनिटी होती है, दो किस्म के होते हैं बाय द वे, जिनको आप यूनिक्स भी कहते हैं। एक हैं जो पैदाइशी कुछ है उसमें, उनके लिए भी हमारे समाज ने उनका अलग समाज है और हर ऑस्पिशियस ओकेजन में उनकी ब्लेसिंग्स, उनके लिए जगह है। पर वो आके ये नहीं कहते कि अब सब तुम यूनक बनो, अब सब तुम वो करो जो हम कहते हैं, और हमको भी जरूरी है कि वो पूरे मैरिटल राइट्स मिले, हमको भी अडॉप्शन का, हम जिसको मर्जी अडॉप्ट करें। कभी किसी ने नहीं कहा था ये बात। अघोरी समाज तक जो शमशान में रहते हैं, हमारे समाज ने उनको भी स्वीकारा, क्योंकि वो अपनी मर्यादा के अंदर, अपने समाज के अनुशासन, उनका अलग समाज का अनुशासन है। वो आके गृहस्थियों को तंग नहीं करते थे कि तुम क्यों नहीं अघोरी बनते, तो हम तुम्हारे बच्चों को उठा लेंगे, इनको ट्रेनिंग देंगे अघोरी बनने की। नहीं ना, हर एक जो भी वेस्ट में जिनको परसिक्यूशन करते थे, जिनको सजाए मौत तक दे देते हैं ये एब्राहमिक्स, क्योंकि इनको यूनिफॉर्मिटी पसंद है, माई वे और हाईवे, दैट्स एब्राहमिज्म। हमारे यहाँ नहीं रहा। तो हमें पता था समलैंगिक होते हमारे पूर्वजों को, और ये भी पता था कि जो ह्यूमन बीइंग्स हैं और ह्यूमन माइंड है, जहां तक सेक्स की बात है, whatever is anatomically possible will be tried by people or oversexed. एक नॉर्मल सेक्स अर्ज जो होती है, उसको संभालना और उसको अनुशासनबद्ध करना आसान होता है। और हमारे समाज में इसीलिए ये कॉन्सेप्ट ब्रह्मचार्य अप टू अ सर्टेन एज, देन यू मैरी एट राइट एज, जैसे लड़कियों के लिए कहा गया 16 साल, क्योंकि तब तक उनकी जो सेक्स सर्ज है काफी प्रखर होती है। और अगर आप नहीं उसको अलाउ करेंगे लेजिटिमेट सेफ स्पेस, तो फिर इधर उधर कुछ ना कुछ होता है उल्टा सीधा। और लड़कों के लिए भी आप ब्रह्मचार्य तब तक करो जब तक आप शिक्षा प्राप्त कर रहे हो, ट्रेनिंग, और आप गृहस्थ आश्रम एक लेवल पे आ जाओ, सबको मर्यादा और संयम के अंदर। और ब्रह्मचार्य को बहुत रिस्पेक्टेबल स्थान दिया गया। ऐसा नहीं कि उस यहाँ वेस्ट में तो आप सोचिए, इनका साइंटिस्ट जो साइकोलॉजिस्ट फ्रॉइड, a sick mind, and he developed a whole theory of sexuality on the basis of psychologically disturbed, mentally sick people who used to come to him to be on the psychiatrist's couch.